मौलवी मोहम्मद आसिफ सल्लमहु जो कारी वसी अहमद साहब के मरहूम के साहबजादे हैं, वो आएँ और तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद झोला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद झोला भी, निहंगों को नशेमन जिससे होते हैं तहोबाला। मुशफ़िक़ मुकर्रम उलमाए किराम और सामाईन बज़्म, जैसा कि आप हज़रात को ये मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम हमारे गांव के मकतब मदरसा सिद्दीकिया इमदादुल उलूम के सालाना इम्तिहान और इनामात तक़सीम करने के लिए मुनाकिद किया गया है। और आप हज़रात ने अभी देखा कि बच्चों ने किस तरह से अपने प्रोग्राम को पेश किया। अल्लाह ताला कुरान में अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, क़ुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि कह दीजिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानने वाले और ना जानने वाले एक जैसे हो सकते हैं? आप हज़रात ने देखा कि ये मकतब के छोटे छोटे बच्चे जिनको सही से अभी दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, आपके दादा का नाम और न जाने कितने फरिश्तों और नबियों के बारे में उन्होंने आप हज़रात के सामने नक्शाई की। आप अपने गांव के, इसी गांव के, किसी भी गांव के आप कॉलेज के बच्चों को देख लीजिए, अगर वो अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नबी जिनकी उम्मत में से है उनका नाम बता देंगे तो आपको हैरानी होगी, वरना आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके वालिदैन ने उनको मकतब से दूर रखा है, इन खाक नशीनों और इन बोरिया नशीनों से दूर रखा है, जो सुबह 7 बजे जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अभी एक जगह का वाक़या है, वहाँ एक साहब से पूछा गया कि आप किसकी उम्मत में से हैं, यानी आपके नबी का क्या नाम है? तो साहब जवाब देते हैं कि उत्तर प्रदेश के साबिक़ सीएम नाउज़ बिल्लाह हम उनकी उम्मत से हैं। बताइए कितनी हैरानी की बात है। आप हज़रात को मैं इन बच्चों की अहमियत पर एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बस्ती पर से गुजर हुआ, तो वो एक कब्रिस्तान से निकले तो देखे एक कब्र पर आज़ाब हो रहा है, उधर से चले गए। फिर उधर से जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उसी कब्र में जिससे अभी थोड़ी देर पहले जिस पर आज़ाब हो रहा था, उसमें इस वक्त अल्लाह ताला के इनामात की बारिश हो रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये क्या माजरा है? मैं भी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरा तो देखा कि यहाँ पर इस कब्र में अज़ाब हो रहा है और इस वक्त मैं यहाँ आया हूँ, आपके इनामात की बारिश हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये आदमी बहुत ही गुनहगार आदमी है,
जिसके गुनाहों की वजह से अभी थोड़ी देर पहले इस पर आजाद हो रहा था, लेकिन इस वक्त इसका एक छोटा सा बच्चा है, उसकी वालिदा ने उसको मकतब के अंदर दाखिला दिलवाया है और उसने अपनी तोतली ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। उसकी वजह से मैंने ये सोचा कि जिसका बच्चा मेरा नाम मुझे रहमान रहीम पुकार रहा है, जो जाके मकतब में मेरे नाम को बुलंद कर रहा है, मैं उसके वालिद को आजाद दूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे शर्म आई, तो मैंने इसी वजह से इनामात की बारिश कर दी। आप जरा सोचिए, ये छोटे छोटे बच्चों का क्या मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी वजह से एक बड़े गुनहगार के आजाद को रोक रहे हैं। ऐसे ही ये बच्चे हैं, इनकी पीछे शयातीन बहुत हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है। एक वाकया है कि इब्लीस रात को मशवरा कर रहा था, अपने तमाम शयातीन को जमा करके दिन भर की कारगुजारी सुन रहा था। तो उसने शुरू किया, तो पहले शयातीन ने कहा, पहला जो शैतान था उसने कहा कि आज मैंने एक आदमी को ऐसा बहकाया कि उसने जिना कर लिया। तो इब्लीस चुप रहा, कहा ठीक है तुमने अच्छा किया। उसके बाद दूसरे ने कहा मैंने एक को इतना ज्यादा बहकाया कि उसने शराब पी ली। इब्लीस फिर खामोश रहा और कहा बेहतर है। फिर दूसरे ने कहा मैंने एक को इतना बहकाया कि उसने रिश्वत ले लिया, और न जाने कितनों ने ऐसे ही अपनी अपनी वाहवाही के लिए अपने दिन भर के काम को गिनवाया। आखिर में एक आदमी छोटा सा, एक शैतान जो कि साइड में बैठा हुआ था, उसकी बारी आई तो उसने कहा सरकार मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने एक छोटा सा काम किया है। इब्लीस ने कहा बताओ भाई क्या छोटा सा काम किया है। तो उसने कहा कि एक मकतब का छोटा सा बच्चा नूरानी कायदा लेकर मकतब जा रहा था, तो मैंने उसको बहका के खेल में लगवा दिया। इब्लीस इतना खुश हुआ, न जाने उसको कितने इनामात दिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यही मकतब के बच्चे कल मौलाना कासिम नानोतवी, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, फकीहुल उम्मत हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही पैदा होने वाले हैं। तो उन्होंने इसी वजह से, तो शयातीन इसी वजह से इनके पीछे पड़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन बच्चों के वालिदैन और इनके असातिज़ा हाफिज आशिक इलाही और मौलवी मुज़क्किर साहिबान को इनका जज़ा बदला अपने शाया निशान अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।